हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेबर एकेडमी। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा मुरब्बे मसावात में जो हॉट क्वेश्चन है, जो आउट ऑफ टेक्स्ट बुक है, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उस क्वेश्चन को हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन मैंने लिया है मुरब्बे मसावात में से, वो क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। चार मुतवातिर यानी मुसलसल जिसको हम कहते हैं, आदात का हासिल ज़रब 5040 है, वो आदात बताइए। अब ये जो क्वेश्चन है ऐसे, ये आपके टेक्स्ट बुक में कुछ अलग है और इसमें थोड़ा से मुनासिब, लेकिन ये जो है टेक्स्ट बुक के बेस ही रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप देख लेते हैं किस तरह हल करेंगे। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। 5 मार्क्स का तो वैसे सवाल नहीं है आपके पेपर पैटर्न में, लेकिन 4 मार्क्स का जो है हॉट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह हम सॉल्व करेंगे। अगर जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए, चार मुतवातिर मुसलसल तबई आदात का हासिल ज़रब 5040 है, वो आदात बताइए। तो पहले चार मुसलसल या मुतवातिर ये आदात को हम मुतगय्यर में फर्ज करना है। अब फर्ज कीजिए, जैसे मैं एक आदात ले रहा हूं, यहां से आपको समझा रहा हूं। एक लिया मैंने, एक अदद, पेन ले लूं मैं जरा अच्छी से, ब्लैक ले लेते हैं। चलिए, एक अदद यहां से लिया मैंने, एक ब्लैक ही लेते हैं, ठीक है। चलिए, 1 2 3 4 5 6, तो आपको पता है ये गिनती है, ये गिनती की आदात है, ये मुसलसल है, ये एक के बाद एक है, ये मुतवातिर है। इतना आपको समझ गया। चलिए, अब अगर मैं पहले अदद को मैं x फर्ज करता हूं, पहले अदद को मैं x फर्ज करता हूं, इसने बोला चार मुतवातिर आदात, तो मैं पहले अदद को x फर्ज कर रहा हूं। हमारे सवाल के मुताबिक मैं पहले अदद को x फर्ज कर रहा हूं, ठीक है। तब आप खुद बताइए इसको देखकर कि सेकंड अदद कौन सा आएगा हमारा। और थोड़ा सा एक करेक्शन में यहां पर लिखा दूं कि चार मुतवातिर तबई आदात, इसको हम यहां लिख लेते हैं तबई आदात। चार मुसलसल तबई आदात का हासिल ज़रब, मैं इसको लगे तो एडिट कर देता हूं आपके लिए, तबई आदात, ठीक है। चलिए, अब तबई आदात जो मैंने यहां पर लिखा आपको समझ में आ गया है। तो पहले आदात को अगर मैं x लेता हूं स्टूडेंट, आपके सामने यहां पर अगर मैं पहले अदद को x लेता हूं, तो दूसरा आदत हमारे पास मिलेगा x जमा 1। क्या मिलेगा? x जमा 1, ठीक है। और तीसरा आदत हमको मिलेगा x जमा 2, फिर ये इसी तरह x जमा 3, x जमा 4, x जमा 5। ये मुसलसल आदत मुतगय्यर में हो गए। अब देखिए, x हमने क्या लिए थे? 1, तो 1 में 1 जमा कीजिए आपको 2 मिलेगा, 1 में 2 जमा कीजिए आपको 3 मिलेगा, 1 में 3 जमा कीजिए आपको 4 मिलेगा, 1 में 4 जमा कीजिए आपको 5 मिलेगा। तो ये फर्ज करने का तरीका है। तो हम चार मुतवातिर तबई आदात इस तरह फर्ज करेंगे। तो हम पहला लेंगे x, दूसरा लेंगे x जमा 1, फिर ये और ये चार मुतवातिर हो गए। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको समझ गया होगा मैं किस तरह यहां पर मुसलसल तबई आदात को फर्ज कर रहा हूं मुतगय्यर में। तो ये मुतगय्यर है x, ठीक है, x+1। तो मैं इसको जरा मिटा दूं, फिर आपको यहां पर, चलिए, तो पहले लेंगे हम, फर्ज किया, यहीं से लिखता हूं, यहीं से सॉल्व भी करता हूं, तो सीधी तरफ से फर्ज कीजिए वो आदात x जमा 1, x जमा 2, x जमा 3 है। तो 1 2 3 4 ये आदात हमारे पास आ चुके हैं। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ गया होगा, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो क्या बोला है? इसका हासिल ज़रब, तो सबकी ज़रब करके मैं यहां से इसको लिख रहा हूं। देखिए, x ज़रब x जमा 1, x जमा 2, x जमा 3 इज इक्वल टू 5040। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ गया होगा मैंने किस तरह इसके बीच में कोई अलामत नहीं है, इसका मतलब ज़रब की अलामत है। अब देखिए, आपको इसको अरेंजमेंट करना है, इसको तरतीब से लिखना है। तरतीब से किस तरह लिखना है? ताकि दोनों मसावत जो हमको मिले यहां पर, क्योंकि मुरब्बे मसावत है और मुरब्बे मसावत बनाने के लिए हमको इसको आगे पीछे करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, x को इधर रख रहा हूं और इसको ज़रब दे रहा हूं x जमा 3 से। मैंने इसको इधर लेकर आ गया
और ये जो है x जमा 1 और x जमा 2, इसको मैं बाद में ले रहा हूं, ये हो जाएगा 5040। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आप इसको जरब कीजिए, तो x को अगर मैं x से जरब करता हूं तो आपको मिलेगा x स्क्वायर। एक लाइन छोड़ के लिखता हूं मैं, x स्क्वायर। x को मैं 3 से जरब करता हूं, मैंने क्या किया, पहले x को 1 से जरब किया, फिर इसी x को 3 से जरब किया, तो मुझको मिलेगा 3x। क्या मिलेगा? 3x, राइट। अब ये एक हमने जरब करके ले लिया, अब इन दोनों कोसाइन की जरब करेंगे हम। तो x को अगर आप x से जरब करते हो इस तरह, तो आपको मिलता है x स्क्वायर, राइट। फिर इसी x को अगर आप 2 से जरब करते हो तो आपको मिलता है 2x। फिर x को जरब कर दिया हमने दोनों से, अब एक को जरब करेंगे हम x से, तो हमको मिलेगा x एका x, और फिर एक को अगर हम 2 से जरब करते तो हमको मिलेगा 2 एका 2। तो ये हमारे पास आ गया 5040। ठीक है, चलिए इसको हल करेंगे। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं आप लोगों के लिए, जूम करके ऊपर। चलिए इतना आपके पास हो गया। अब क्या करना है, पहले कॉस को आप इसी तरह रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये इसी तरह रखिए। अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर, इसको इसी तरह रखिए, 2x और जमा x, ये और ये दोनों की जमा हो जाएंगी तो हमको मिलेगा 3x, और जमा 2 एज इट इज, क्योंकि वो अदद है, 5040। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है और ये जो है, ये आपको एक जैसा नजर आ रहा है, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्ज किया, क्या फर्ज किया कि एक्स स्क्वायर जमा 3x, इसको हम ले लेंगे m ले लीजिए, इसको हम m फर्ज कर लेते हैं। क्या फर्ज कर लेते हैं? m। तो देखिए जहां ये है उसकी जगह मैं m रखता हूं, तो ये पूरा cos m के बराबर हो जाएगा, तो m, राइट। अब यहां पर देखिए क्या है, उसकी जगह m लिखेंगे, और जमा 2 उसको ऐसे रखिए, बराबर 5040। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ रहा होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और ऊपर करके फिर आगे हम आएंगे यहां पर। हाँ, अब देखिए m को m से जरब कीजिए तो आपको मिलेगा m स्क्वायर, फिर m को 2 से जरब कीजिए तो आपको मिलेगा 2m, बराबर 5040। अब इसको सही कर लीजिए तो मुरब्बई मसावत मिलेंगी, m स्क्वायर जमा 2m माइनस 5040। इसको इधर लेकर आ गया मैंने, इज इक्वल टू के, अब इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 0। तो हमारे पास जो मसावत मिली स्टूडेंट, वो मिली m स्क्वायर जमा 2m नफी 5040। तो मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, जो मसावत हमारे पास मिली, m स्क्वायर जमा 2m माइनस 5040 बराबर 0। अब मुरब्बई मसावत हल करने का तरीका आपको पता है, हम क्या करेंगे, 5040 के अज्जाए दरबी करेंगे। क्या करेंगे? अज्जाए दरबी। अब इतना बड़ा अदद है, अब आपको ये इस तरह के अज्जाए दरबी करते हुए थोड़ा मुश्किल होती है कि आप इतने बड़े अदद के अज्जाए दरबी कैसे करेंगे, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। इस तरह आपने छोटे क्लास में अज्जाए दरबी किया है, मैं भी सेम उसी तरह अज्जाए दरबी करूंगा। आज से लिख लीजिए, 5 एका 5, 0 ऐसे उतार दीजिए। अब ये नहीं होता है 4, तो बाजू वाला लेंगे तो लगाएंगे 5 8 40। बात समझ में आ गई? ये हमारे पास आ गया, समझ में आया? चलिए अब इसको और 5 से करके देखिए या 2 से करिए। 5 2 पंजे 10, 0 ऐसे उतार दीजिए, 2 चौक 8। फिर आप 2 से और कीजिए, 2 दूनी 4, 0 एक इधर हासिल कर गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 252 आ गया। चलिए इसको तकसीम करेंगे, छोटा पाड़ा इसलिए बता रहा हूं कि सबको आता है। 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। फिर 2 से कर रहा हूं, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 7 9 63। अब बड़ा पाड़ा ले रहा हूं और इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं, 7 9 63 हो गया। तो 9 3 तिया 9 और 3 एका 3। देखिए ये पूरे अज्जाए दरबी मैंने कर लिया। अब आपको करना क्या है, बीच में आपके देखिए दरमियानी रुकना आपके पास 2 है, तो अब आप इन आदात को एक दूसरे से जरब कीजिए। किस तरह जरब करेंगे? जरब करेंगे तो आप देखिए यहां पर, जैसे मैं एक आपको करके बताता हूं, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। चलिए 40 आ गया।
फिर 2 साथी 14, 14 तिया 42 और 14, 2 साथी 14, 14 तिया 42 और 42 तिया तो ये 2 नहीं आ सकता, इन दोनों की जमा नफी 2 नहीं आ सकता है। 42 तिया 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126। तो आप देखेंगे इन दोनों, अगर इनने जरब किए तो इन दोनों की जमा या नफी 2 के बराबर नहीं आ सकती है। तो फिर क्या करेंगे हम, फिर आप क्या कीजिए, फिर इसको चेंज कीजिए जो मैंने जरब किया था। अब देखिए 5 साते 35 और 35 दूनी 70, चलिए 70 ले लेते हैं। अब क्या बचा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 टिया 24, 24 तिया 72। देखिए 70 और 72 आ गया आपके पास। तो 70 और 72 के फर्क देखिए 2 आता है यहाँ पर, मतलब 72 में से अगर 70 हम माइनस करते हैं तो 2 मिलता है हमको। तो हमारे पास जो अज्जा दरबी आ जाएंगे वो मिलेंगे 70 और 72। ये दरबी आ गए वो 70 और 72, ठीक है। अब यहां पर जमा है तो बड़े के साथ हम जमा लगाएंगे। ये अज्जा दरबी हमारे पास आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, हमने जो फर्ज किया था m, उसकी कीमत यहां पर हम रख देते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे m की कीमत, मैं पहले अच्छे से पेन ले लूँ, हाँ चलिए, m की कीमत यहां लिखता हूं मैं, m की कीमत वापस रखने पर, चलिए तो हमारे पास m की कीमत क्या है, 100 जमा 3x हमने फर्ज किया तो यहां लिख देता हूं 100 जमा 3x माइनस 70, ठीक है, ये एक ब्रैकेट हो गया। और 100 प्लस 3x प्लस 72 इज इक्वल टू 0, मतलब m जहां है उसकी कीमत हमने रख दी है। अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए, 100 जमा 3x नफी 70 बराबर 0 या 100 जमा 3x जमा 72 बराबर 0। आप देखिए इन दोनों मसावात में से हम दोनों मसावात को हल करेंगे, तो उससे पहले चेक करेंगे कि कोई मसावात के हल तबई अदद या कामिल अदद आते हैं या नहीं आते। तो चलिए पहले इस मसावत को चेक करता हूं मैं, सेकंड वाली। इसमें a बराबर 1 है, b बराबर 3 है और c बराबर 72 है। इसको मैं चेक कर लेता हूं। तो इसको चेक कैसे करेंगे, इस तरह करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4, a मतलब 1 और c मतलब 72, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। और ये 172 से आप इसको जरा कीजिए, 4 दूनी 8, 4 7 28, मतलब ये 288। अब इसमें से अगर 9 में से 288 माइनस नहीं होते हैं तो हम क्या करेंगे, 288 में से 9 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस 219। और आपको पता है स्टूडेंट कि माइनस 219 जो है ये एक कामिल गैर हकीकी अदद है। तो यहां पर लिखेंगे माइनस 221 एक कामिल गैर हकीकी अदद है, क्योंकि माइनस में आया और माइनस के आदाद जो होते हैं वो गैर हकीकी आदाद होते हैं मुरब्बी मसावात में, ठीक है। तो गैर हकीकी है जो कि तबई अदद नहीं हो सकता, तबई अदद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि ये मसावात में जो अब हल करेंगे हम, तो हमको यहां पर तबई अदद हासिल नहीं होगा, तो हम दूसरी मसावात लेंगे। तो दूसरी मसावात हमारे पास 100 जमा 3x नफी 70 बराबर 0। अब हम 70 के अज्जाए दरबी निकालेंगे इस तरह, तो आपको मिलेगा 10 7 70, 10 में 7 गया 3, तो दरमियानी रुकन हमको यहां पर हासिल हो जाएगा। इसके साथ प्लस लगाएंगे क्योंकि इसके साथ प्लस है और 70 के साथ नफी है तो ये नफी यहां रहेगा, क्योंकि जमा नफी नफी हो जाएगा तो हमको 3 हासिल होगा। डायरेक्ट आप कॉस में लिख सकते हैं x जमा 10 x नफी 7 बराबर 0। तो इसका मतलब हो जाएगा x बराबर माइनस 10 और x बराबर 7। तो नफी 10 जो है ये नामुमकिन है, तो हम इसलिए लेंगे, आगे ऊपर कर लेता हूं जरा समय, तो यहां पर हम लिखेंगे x बराबर नफी 10 तबई अदद नहीं है, अदद नहीं है। तो फिर क्या लेंगे हम, इसलिए x बराबर 7। तो पहला अदद हमारे पास था वो 7 मिला, पहला अदद 7। तो दूसरा अदद हमने लिए थे, क्या लिए थे, x प्लस 1। तो अब डायरेक्ट लिख रहा हूं 7 जमा 1 बराबर 8 मिलेगा। तीसरा अदद
हमको मिलेगा, हमने लिया था x प्लस 2, आपको याद होगा। तो यहाँ पर 7 जमा 2 तो हमको मिलेगा 9, और चौथा अदद यहाँ पर हमको मिलेगा x जमा 3, तो 7 जमा 3 तो हम लिख सकते हैं 10। तो वो आदात 7, 8, 9, 10 है। वो आदात 7, 8, 9, 10 है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये सवाल समझ में आया होगा आपको कि किस तरह मैंने इसको यहाँ पर हल किया। जब भी इस तरह के हॉट क्वेश्चन आए तो 4 मुसलसल आदाद हो, 3 मुसलसल आदाद हो, 5 मुसलसल आदाद हो, तो आप इसी तरह उसको हल कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।